बताना चाह रहे हैं उनको हम बताना चाह रहे हैं कि घबराना नहीं। अब जो है वो वक्त है कि आप और आप जैसे सियासतदान जो कभी सियासतदान नहीं रहे, अभी आप सीखे, आपका एक्सपीरियंस हो रहा है, आपका ट्रेनिंग चल रहा है। अब पाकिस्तान की तारीख़ आपके सामने है। सदर ज़रदारी ने इस मुल्क में 30 साल से ज़्यादा सियासत किया है, या हुकूमत में रहा है या जेल में रहा है। आज तक सदर ज़रदारी का इस मुल्क में सियासी कैदियों में से सबसे ज़्यादा उसका वो कैद रहा है। 11.5 साल सदर ज़रदारी ने जेल में गुजारा है सज़ा के बग़ैर। और आजकल हम सुन रहे हैं कि जिन सियासतदानों को इस तकलीफ़ से गुजरना पड़ रहा है, उनको बहुत मुश्किलात का सामना वो बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो उनको हम पैगाम दिलाना चाह रहे हैं, उनको हम हौसला दिलवाना चाह रहे हैं, उनको हम बताना चाह रहे हैं कि घबराना नहीं। अब जो है वो वक्त है कि आप और आप जैसे सियासतदान जो कभी सियासतदान नहीं रहे, अभी आप सीखे, आपका एक्सपीरियंस हो रहा है, आपका ट्रेनिंग चल रहा है, और आपको अब सियासतदान बनाया जा रहा है। और ये मेरा ख्याल में पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी था कि जो इस मुल्क में हर बार अपने आप को एक कठपुतली की तौर पे सामने लेकर आते हैं और पाकिस्तान पे मुसल्लत हुए थे, और जिनका मुसल्लत होने से पाकिस्तान की मईशत से लेके हमारा नेशनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर के सूरत हाल पर जो असर हुआ है, और जिस तरीके से वही कठपुतलियाँ जिनमें 30 साल की इन्वेस्टमेंट चल रहा था, वो मई 9 पे मिलिट्री के इदारे पे हमले किए, को कमांडर हाउस पे हमला किया, जिना हाउस पे हमला किया, GHQ पे हमला किया। ये अब इंशाअल्लाह ताला एक ऐसे सबक है कि उनको भी हमें सबक सिखाना है जिन्होंने ये हमला किया, कि ख़बरदार आगे जाके कोई भी सियासतदान, कोई भी इस मुल्क की शहरी ये सोचे भी ना कि हमारे असासे हैं, जो हमारे इदारे हैं, उन पे इस तरीके से हमला करें। और उनके लिए भी एक पैगाम है, एक वाज़ेह पैगाम है। जो कठपुतलियाँ बनाते हैं, जो कठपुतलियाँ की तलाश में होते हैं, जो उस मुल्क पे कठपुतलियाँ मुसल्लत करने चाहते हैं, माजी में किए हैं और शायद आज भी सोचें कि हम आगे जाके ये करना चाहते हैं, कि आपको भी पाकिस्तान के अवाम ख़बरदार कहते हैं कि हमारे ऊपर इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करना अब बंद कर। पाकिस्तान के अवाम को अपने फ़ैसले करने में, अगर पाकिस्तान के अवाम मियाँ शहबाज शरीफ साहब को या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को चुनता है, तो हम सबको इसको कबूल करना चाहिए। अगर पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक़ में फ़ैसले देते हैं, तो सबको ये कबूल करना चाहिए। और शायद ये मुझे पसंद ना हो, मगर अगर पाकिस्तान के अवाम तरीके इंसाफ को भी चुने, तो हमें फिर कबूल करना पड़ेगा। ये बता दें फजलुर रहमान साहब के बकौल की पीपल्स पार्टी आपकी वजह से इंतखाबात का शिकार हुए, तो वो क्या मजबूरी थी जो एकदम? मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बहुत ही सीनियर सियासतदान हैं, और मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को के जो बयानात है और इस एपिसोड पे जो उसका एक स्टेटमेंट है, उस पर मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाना चाहूँगा, मगर आपको इतना बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी इलेक्शंस के लिए तैयार थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मई 14 पे इलेक्शंस करने के लिए तैयार थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 60 डेज़ में इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार थे, और 90 दिन आइन के मुताबिक इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार है। उनसे ये सवाल पूछा जाए जो हर इलेक्शन से भागते हैं। की कराची और लाहौर में कुछ मुलाकातें हुई, सनतकारों और ताजरों ने जिन वजूहात का जिक्र किया वो सब गवर्नेंस से मुतालिक है, और विफाक और सूबों में सियासतदानी इस गवर्नेंस की खराबी की जिम्मेदारी अगर जो गवर्नेंस है, तो ये सारे सनतकार आर्मी चीफ के पास की जाती, क्या हुकूमतों को भी ये बातें बताई उन्होंने? जहाँ तक आर्मी चीफ का, चाहे वो कराची में या लाहौर में बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकात है, मेरे ख़्याल में ये कोई नया ख़बर नहीं है।
पिछले दो तीन जो आर्मी चीफ्स बने उससे पहले भी शायद ऐसे ही चलता रहा है कि जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारा जो बिज़नेस कम्युनिटी है, वो ना सिर्फ आर्मी चीफ से जैसे आप कह रहे हो, मगर हम सियासतदान से भी, ब्यूरोक्रेट से तक भी, जज तक भी उनका पहुंच तो है। और बिल्कुल सही है, बिज़नेस कम्युनिटी को अपना मसले, अपना मसाइल हमें बताना चाहिए, हर किसी को बताना चाहिए, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदगी करती है। और वो अवाम का जो पहुंच है वो ना जुडिशरी के पास है, ना आर्मी चीफ के पास है, ना किसी ब्यूरोक्रेट के पास है। अवाम का पहुंच तो हमारे पास है, हम तक है। वो हमें अपने मसाइल बताते हैं और इस वक्त वो चीख चीख के कह रहे हैं कि हम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं, गुर्बत और बेरोज़गारी तारीखी सतह पे पहुंच चुका है, हम ना अपना बिजली का बिल अदा कर सकते हैं, ना अपना बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं, ना अपने बुज़ुर्गों का हम इलाज करवा सकते हैं। पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है कि हमें इन मसाइल से निकाला जाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो मंशूर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वो नज़रिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास वो ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने हर बार जब भी पाकिस्तान के अवाम ने हमें मौका दिया, हमने अवाम की खिदमत की है, हमने गरीबों की खिदमत की है, हमने पसमानदा तबकात की खिदमत की है। और मैंने पिछले 16 महीनों के लिए बतौर आपकी वजह से, इस मुल्क की वजह से, मुल्क का सबसे कम तरीन उम्र का वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ। मैंने पूरी दुनिया देखा है, मैंने ये भी देखा है कि पाकिस्तान में कितना पोटेंशल है और अगर आप कोशिश करें कितना काम किया जा सकता है। तो हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम का खिदमत करें, कि हम पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से निकालें। उनका शिकायत, बिज़नेस कम्युनिटी का जहाँ तक शिकायत है वो हर जगह